लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए ना सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सो आज इस वीडियो में ना मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आपको आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ चाहिए, वेदर इट इज़ अ मटीरियलिस्टिक डिज़ायर और स्पिरिचुअल ग्रोथ और एनीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ, सब कुछ पाया जा सकता है। बस उसके लिए सिर्फ इन 3 चीज़ों का ख़्याल रखना होता है। पहली चीज़ होती है कि इफ़ यू हैव अ गोल, ग्रेट। इफ यू डोंट हैव इट, फाइंड इट। और अपने गोल्स को ना, अपने डिसीजंस को जो तुम करना चाहते हो वो यार खुद लो। किसी और को दिखाने के लिए या फिर किसी और के बिहाफ पे या अपने फ्रेंड्स की, फैमिली की सुन करके डिसीजंस मत लो। डिसीजन वो लो जो तुम खुद चाहते हो। दैट इज द ओनली वे जहां तुम लाइफ में सक्सीड कर पाओगे। अदरवाइज हमेशा तुम्हें अपनी लाइफ से रिग्रेट ही होगा। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड जो शायद सक्सीड भी कर जाते हैं दूसरों के गोल्स में, बट लाइफ लॉन्ग उन्हें रिग्रेट रहता है कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लिविंग। वो तरीके ढूंढ रहे होते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। बट द बेसिक थिंग जो आप गलत कर देते हो वो ये है कि पहला डिसीजन जो तुम लेते हो अपने लिए, वो ही तुम्हारा खुद का नहीं होता बल्कि दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड होता है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, कि अपनी जिंदगी के डिसीजंस तुम खुद लो। बी द डिसीजन टेकर ऑफ योर ओन लाइफ। किसी और को गवर्न मत करने दो तुम्हारे डिसीजंस। नंबर 2 इज जो भी डिसीजन तुमने लिया है, वेदर यू वांट टू हैव अ गवर्नमेंट जॉब या फिर तुम्हें अपनी फिजिक चेंज करनी है, वेट लॉस करना है, या फिर कोई प्राइवेट एंटरप्राइज ओपन करनी है, या खुद का यूट्यूब चैनल बनाना है, XYZ कुछ भी जो तुम्हारा डिसीजन है, उस पे अपना 1000% फोकस दो। देखो, अगर तुम्हारे पास एक गोल है, मुझे ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि उस गोल को कैसे पूरा करना है। इफ यू वांट टू क्वालिफाई एन एग्जाम, तुम्हें पता है कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा पेपर क्वालिफाई होगा। दैट इज अंडरस्टूड पार्ट। कंसिस्टेंसी जरूरी है, एसटीज देना जरूरी है, एसटी में तुम्हारा स्कोर बढ़ना जरूरी है, तुम्हारी स्पीड बढ़ना जरूरी है। ये सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता है, ये प्री रिक्विजिट है। ये तुम्हें कोई बताए ना बताए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर वेल अवेयर एंड अपने ऊपर ये बिलीफ लेकर के आओ कि यार तुम्हें पता है चीजें। अगर तुम अपने आप को बेसिक से बेसिक चीज में भी ये बोलोगे कि नहीं यार मैं किसी से पूछ लूं, मैं वैलिडेट हो जाऊं, तो मैं वो चीज करूं, तुम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो, हमने हमेशा ये बात सुनी है ना कि कोई भी काम करने जब आप चलते हो तो पहली बार में सक्सीड नहीं करते, आप गलतियां कर करके सीखते हो। बट अगर आप हर डिसीजन में दूसरों का वैलिडेशन ढूंढोगे कि कोई तुम्हें बता दे कैसे करना है, या फिर कोई तुम्हें ये बता दे कि ठीक है तुम जो कर रहे हो वो सही है, तुम हमेशा एक वैलिडेशन में रहोगे ना, तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि तुम कुछ सीख नहीं रहे हो, तुम बहुत सेफली खेल रहे हो, और इसमें एक्चुअली तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो लाइफ में। तुम अपने आप को सिर्फ एक लूप में फंसा रहे हो कि हाँ ठीक है मैं सबके अकॉर्डिंग चीजें कर रहा हूँ बट मेरे अकॉर्डिंग कुछ हो नहीं रहा है, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। गलती होती है, होने दो। देखो, दुनिया में ऐसी कोई गलती नहीं है जिसको सुधारा नहीं जा सकता। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कुछ प्रोडक्टिव नहीं निकाला जा सकता। ऐसी कोई एज नहीं है जहां पे तुम कुछ कर नहीं सकते। अगर तुमने ठान लिया है तो उसे करने का जज्बा रखो। अगर वो जज्बा ही नहीं है तो उस चीज को करो मत, वो करो जिसमें जज्बा है। एंड हर इंसान के अंदर किसी ना किसी चीज को लेकर के इंटरेस्ट होता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यार एकदम रैंडम चीजें करने चले जाओ। अपनी लाइफ को देखो, अपने सर्कमस्टांसेस को देखो, अपने प्रिविलेजेस को देखो, एंड देन डिसाइड कि तुम्हारे लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, तुम मान लो तुम बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली लो बैकग्राउंड से हो, तुम्हारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट उतना नहीं है, प्रिविलेज नहीं है, एंड नाउ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, बट तुम्हारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। देन जंपिंग इनटू अ बिजनेस एंड टेकिंग लोन, या फिर सिर्फ स्ट्रगल करना ये जानने के लिए चीजें काम कैसे करती हैं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। प्लस धीरे धीरे तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे और तुम जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। कभी कभी तुम्हें अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस को देख करके एक्ट करना पड़ता है। अगर तुम्हारे पास इस समय फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट है, द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड समथिंग जहां से तुम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर आ सको। इफ इट इज अ जॉब, देन गो फॉर इट। आप ट्यूशन टीचर बन सकते हो, या फिर आप एक स्पोर्ट्स में अगर आप जाना चाहते हो आप वहां पे पढ़ा सकते हो। आप किसी तरह की क्लरिकल जॉब कर सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एनीथिंग जो तुम्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। इफ यू बिलोंग टू अ प्लेस जहां पर शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है, देन दैट इज योर फर्स्ट केस, दैट तुम्हें सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है। एंड वेन यू डू दैट, अपने अंदर के जज्बे को बस खत्म मत होने दो। यू हैव एन आइडिया, यू हैव अ प्लान, यू नीड मनी, यू नीड टू सपोर्ट योर फैमिली, देन डू अ जॉब, बी इन टू इट, और अपने आप को हर बार ये याद दिलाओ कि अगर ये जॉब नहीं क्वालिफाई करी, तुम्हारा सपना तुमसे और दूर होता जाएगा। अपने ड्रीम्स को अपनी दीवार पे चिपका दो।
विजन बोर्ड्स आर समथिंग जो नेचुरली तुम्हें अलाइन करते हैं तुम्हारी गोल्स की तरफ से, क्योंकि वो तुम्हें भूलने नहीं देते कि तुम्हारा गोल क्या है। यू नो, विजन बोर्ड्स आर वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो तुम अपने साथ करोगे, बिकॉज वो तुम्हें ना तुम्हारे गोल्स को भूलने नहीं देते। विजन बोर्ड इज नॉट समथिंग जो तुम्हारे मैनिफेस्टेशन को एकदम से सच बना देते। विजन बोर्ड्स का काम सिर्फ इतना होता है कि जो तुम्हारी गोल्स है ना, वो तुम्हें उन्हें कभी भूलने नहीं देते। अगर तुमने विजन बोर्ड नहीं बनाया, तुम्हारी दीवार पे तुम्हारा सपना नहीं चिपका हुआ है, तुम्हारे रीजंस नहीं है कि तुम्हें वहां पे क्यों पहुंचना है, देन एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद तुम लाइफ में इतने मसरूफ हो जाओगे कि तुम भूल जाओगे तुम्हारा एक्चुअल एम क्या था, तुम्हारा रीजन क्या था वहां पे आने का। बट एक विजन बोर्ड तुम्हें कॉन्स्टेंटली एवरी सिंगल डे ये रिमाइंड कराता है दैट बाकी सब टेम्पररी है, तुम्हारा गोल परमानेंट। वो तुम्हें पुश करता रहता है नई चीजें सीखने के लिए, नए तरीके अपनाने के लिए, ताकि तुम्हारा ड्रीम, तुम्हारा डिजायर पूरा हो सके। एंड नंबर 3 इज बिलीफ। जो भी तुम कर रहे हो ना, जस्ट हैव इनसेन बिलीफ कि यार ये हो गया है, हो गया है। ये तुम्हें नहीं सोचना कैसे होगा, क्या होगा, वेदर आई एम वर्थ इट। तुम हो वर्थ इट। अगर तुम वर्थ इट नहीं होते तो तुम होते ही नहीं। अपने अंदर से ये बिलीफ बिल्कुल हटा दो कि तुम वर्थ इट नहीं हो, या फिर आई एम नॉट प्रिटी, आई एम नॉट ब्यूटिफुल, आई एम नॉट वर्थ इट, आई एम नॉट गुड इनफ, आई डोंट हैव व्हाट इट रिक्वायर्स टू बी गुड एट समथिंग। ये सारे फ्लॉज ना अपने अंदर से निकाल दो। धीरे धीरे अपने आप को ये बताना शुरू करो, यू आर इनफ, यू आर वॉट यू नीड, एवरीथिंग, सब कुछ जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है। यू आर बेस्ट। एवरी सिंगल सोल जो इस दुनिया में है वो इसीलिए है बिकॉज दे डिड समथिंग गुड, एंड एवरी सिंगल सोल इज वर्थ एवरीथिंग। बस हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती, इसलिए हम अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो भी चीज़ चाहते हैं उस चीज़ को पा नहीं सकते। हम हर चीज़ को पा सकते हैं। हम हर एक चीज़ को क्लासीफाई करके रख देते हैं कि हम ये हमारे लायक है, ये हमारे लायक नहीं है, या कुछ चीज़ें ये हमारी औकात वाली है, कुछ चीज़ें हमारी औकात से टोटली बाहर है। ये तुम्हारी सोच है, कुछ भी तुम्हारी औकात से बाहर नहीं है। अगर तुम आज घर में बैठ करके, अगर तुम्हारी जेब में 1 रुपए भी नहीं है, बट यू फील कि देयर इज समथिंग इन यू जिसको तुम धीरे धीरे फिगर आउट कर सकते हो, एंड वन डे यू कैन बिल्ड $1 बिलियन कंपनी, यू कैन, यू कैन। कुछ भी तुम्हारी औकात के बाहर नहीं है। ये तुम हो जो अपने आप को एक दायरे में बंद कर देते हो। भगवान ने तुम्हें बनाते वक्त या यूनिवर्स में आते वक्त उसने तुमसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था। उसने वही सेम हवा, वही सेम पानी, वही सेम इन्वायरमेंट सबको दिया है। वो इन्वायरमेंट तुम कैसे यूटिलाइज कर रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें कुछ चाहिए, जस्ट आस्क फॉर इट। सी, आस्किंग का ना एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। समटाइम्स तुम्हें मांगने पर वो मिल जाता है जो तुमने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी, या कभी कभी ऐसी चीजें जो शायद तुम्हें पता ही नहीं था एग्जिस्ट भी करती है। मांगना एक आर्ट होती है। मांगने का मतलब ये ना, तो सामने वाले से पैसे मांग रहे हो कि भाई मेरे पास ना पैसे नहीं है, मेरे को 100 रुपए दे दो, या मेरे को 1000 रुपए दे दो, मेरे को कुछ काम है। दैट इज नॉट आस्किंग, दैट इज बेगिंग। आस्किंग इज समथिंग विच इज एन आर्ट, कि आप क्या मांग रहे हो। एंड रियली लाइक देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स आउट देयर जहां पर तुम्हें एक्चुअली ये पता चलेगा कि लोग मांगते कैसे। अभी मुझे याद आया, देयर वाज दिस वन बिजनेस सेटअप जिन्होंने रतन टाटा को लेटर लिखा था अबाउट देयर बिजनेस, एंड बहुत अच्छे से उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। इट वॉज अ वेरी अनकन्वेंशनल वे ऑफ एक्चुअली कॉन्टैक्टिंग रतन टाटा। एंड उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में, अपने वेंचर के बारे में, अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसमें बताई, लिखी, एंड समहाउ दे मैनेज टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ रतन टाटा, और उन्होंने उनके बिजनेस में इन्वेस्ट भी किया, एंड टुडे दैट बिजनेस इज ग्रोइंग वेरी वेल। अब मुझे इस टाइम पे उसका नाम बिल्कुल नहीं याद आ रहा है। इफ यू रिमेंबर, मेंशन इन द कमेंट्स। देयर वाज दिस केस जहां पर ना उन लोगों ने लिटरली ये दिखाया दैट व्हाट इज द पावर ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन। राइट क्वेश्चंस कैन टेक यू फ्रॉम 0 to 100 इन एन इंस्टेंट। बहुत बार हम ना सिर्फ इसी वजह से पीछे रह जाते हैं, फिर इसी वजह से अपनी लाइफ में इंप्रूव नहीं कर पाते, बिकॉज हमें चीज़ें मांगना नहीं आता है। हमें लगता है कि यार हम खुद से कर लेंगे सारी चीज़ें, मांगेंगे नहीं। यार मांगना इज नॉट बेगिंग। बेगिंग इज लाइक अगर आप किसी से पैसा मांग रहे हो, खाना मांग रहे हो, रहने के लिए जगह मांग रहे हो, दैट इज बेगिंग। बट जब आप अपॉर्चुनिटीज मांगते हो, जब आप किसी चीज के बदले में आप खुद भी कुछ दे रहे होते हो, आप वो सर्विस देते हो, या फिर अपनी मेहनत देते हो, अपना कमिटमेंट देते हो, बहुत सारी चीजें होती है जो इन रिटर्न आप दे रहे होते हो। इट्स नेवर अ वन वे थिंग, इट्स ऑलवेज अ टू वे थिंग। यू नीड टू फिगर इट आउट कि अगर तुम किसी से कुछ मांग रहे हो, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, बदले में तुम क्या देने के केपेबल हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं हो, तुम्हारे दिमाग में एक सेकंड के लिए भी थॉट आ रहा है,
देन डेवलप समथिंग इन योर सेल्फ जो तुम दे सकते हो. एंड आई एम नॉट सेइंग अबाउट अ जॉब कि तुम्हें कोई स्किल डेवलप करनी पड़ेगी. समटाइम्स इवन ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स डू वंडर्स. So try it. If today you want to start and you want to rebuild your life again, start by improving yourself. मैंने अपने previous videos में हजारों बार ये चीज बोली है that everything starts with you. The moment you start working upon yourself, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगते हैं. देखो, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सोच, अपने अंदर का सेल्फ डाउट एक दिन में नहीं जाता है. जब तुम छोटे छोटे स्टेप्स हर रोज लेते हो, तुम्हारे अंदर का सेल्फ डाउट खत्म होता है, सेल्फ नेगेटिविटी जो भरी हुई है ना, वो खत्म होती है. जो भी तुम कर रहे हो, तुम्हें अगर लगता है कि यू आर नॉट वर्थ इट, ये तुम डिजर्व नहीं करते, अब तुम ये सोचो कि एक दिन में वो चला जाएगा, एक ही दिन में तुम कहोगे कि नो 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 आई डिजर्व इट, एंड अगले दिन से तुम्हारा माइंड उस चीज को मान लेगा. तो ऐसा नहीं है. तुम्हें हर रोज खुद को याद दिलाना पड़ेगा दैट व्हाई यू आर गुड इनफ, कि तुम वो चीज डिजर्व करते हो. हर रोज अपने आप को ये बताना पड़ेगा दैट हाउ स्पेशल यू योरसेल्फ आर. तुम अपने ऊपर कितना काम कर रहे हो, अपनी स्किल्स को कितना बेटर कर रहे हो, अपने आप को कितना इंप्रूव कर रहे हो. एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग is very good. Anybody will be very happy to have you in their company, in their life, in their house, whatever you want. तुम डिजर्व करते हो. अपने अंदर इस थॉट को बैठाना है, और एक दिन में नहीं बैठेगा, धीरे धीरे बैठता है. एंड आई कैन से दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू फील कि यार आई एम नॉट गुड इनफ. दुनिया बहुत अच्छी है, हर कोई वो काम कर सकता है जो वो कर रहे, बट मैं नहीं कर सकती. until and unless I realized कि जब तक मैं खुद को ही अप्रिशिएट नहीं करूंगी तो दुनिया कैसे मुझे अप्रिशिएट करेगी. अगर मैं खुद से प्यार नहीं करती, कोई दूसरा मुझसे प्यार क्यों करेगा. द वर्ल्ड ओनली मिरर्स जो तुम खुद के लिए फील करते हो. सी, इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग कि ये दुनिया जो हम 3D में देखते हैं, इट्स ऑल अ प्रोजेक्शन ऑफ वॉट वी थिंक द वर्ल्ड इज. आप जैसा दुनिया को प्रिसीव करते हो वो ही 3D में आपके सामने आता है. सो इफ यू डू नॉट लव योर सेल्फ, इफ यू डाउट योर सेल्फ, इफ यू आर वेरी सेल्फ कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ, वो ही सेम सिचुएशंस तुम्हारी लाइफ में रिफ्लेक्ट कर रही होंगी. स्टार्ट शिफ्टिंग दैट. धीरे धीरे शिफ्ट करो. एक बार में नहीं शिफ्ट होगा कि तुम एक ही दिन में ये सोचने लगो दैट वाओ आई एम अ प्रिंसेस और अगले दिन से सब चेंज हो जाएगा. ऐसा नहीं है. हर चीज में वक्त लगता है. धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की जो रूट्स हैं वो बदलना शुरू होती है. तुम्हारे दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी होना शुरू होती है. एवरी सिंगल डे यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ टू बी बेटर. वो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर के सबकॉन्शियस बिलीव्स को, पुराने पैटर्न्स को धीरे धीरे ओवरराइड करता है. कोई एक प्लान जो पिछले 20 साल में, 30 साल में तुम्हारे माइंड में बैठ चुका है, उसको तुम ये सोचो कि 2 दिन में हट जाए, वो पॉसिबल नहीं है. इट टेक्स टाइम. अगर तुम्हें ये कहा जाए कि तुम एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में चले जाओ एंड हैव एन इनसेन बिलीफ कि तुम जो सोच रहे हो वो हो जाएगा, तुम सोच ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत रेजिस्टेंस है. तो उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए तुम्हें हर रोज खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा. डेवलप योर बिलीव्स, डेवलप योर मेंटल एबिलिटी. मेडिटेट करो, प्रे करो, रीड करो, अच्छी बातों को सुनो, अच्छी मूवीज को देखो जो तुम्हें इंस्पायर करती हैं, जो तुम्हें लाइफ में कुछ करने के लिए एकदम अंदर से विल पावर प्रोवाइड करती हैं. बिकॉज देखो, कभी कभी एक्सटर्नली चीजें तुम्हें पुश कर सकती हैं वो फर्स्ट स्टेप लेने के लिए. फिर धीरे धीरे तुम अपने आप को उस रिदम में ला सकते हो कि यार मूड हो ना हो तुम्हें वो काम करना है. जस्ट लाइक ब्रीदिंग. ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं है तो आप सांस नहीं लोगे, या मन नहीं है, भूख लगी है बट मन नहीं कर रहा उठने का, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खाना नहीं खाओगे. यू विल डू दोज थिंग्स मैकेनिकली बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. वैसे ही शुरुआत भले ही तुम्हें उस मोटिवेशन की किक की जरूरत पड़े, बट धीरे धीरे जब तुम उस काम को करने लगते हो, यू नीड टू कीप डूइंग दैट वर्क कंसिस्टेंटली विदाउट थिंकिंग कि मूड है या नहीं है. फिर मूड की कोई वैल्यू नहीं होती, मूड का कोई रोल नहीं है तुम्हारे लाइफ के गोल्स में. जो चीज होनी है वो होनी है, दैट्स इट. You have to wake up every day, you have to work every day, you have to work upon yourself every day, and that's it. इसमें तुम्हारे मोटिवेशन, तुम्हारे विल का कोई रोल नहीं है. बस रोल इतना है कि जब तक तुम स्टार्ट नहीं करते हो ना, तुम आगे नहीं बढ़ पाते. सो टू टेक दैट वेरी फर्स्ट स्टेप, स्पेशली समवन जो बहुत स्टक है लाइफ में, वो फर्स्ट स्टेप बहुत जरूरी होता है एक मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. और मोटिवेशन तुम्हें बिल्ड करना पड़ेगा. सो वॉच थिंग्स जो तुम्हें मोटिवेट करती हैं, जो तुम्हारे अंदर उस फेथ को डेवलप करती हैं, तुम्हारे अंदर वो विल पैदा करती है कि यस यू कैन डू इट. और उस विल को यूटिलाइज करो टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, और उसके बाद की जर्नी ना धीरे धीरे आसान हो जाएगी. कंसिस्टेंसी भी इज एन आर्ट. वो धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर लानी पड़ेगी, एक दिन में नहीं आएगी. अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि ये दुनिया भर की जो सारी चीजें लोग बताते हैं ये सब एक ही दिन में हो जाता है या 2 दिन में हो जाता है, नहीं होता. इट टेक्स टाइम टू चेंज हु यू आर.
एक दिन में नहीं आता पर एक दिन ज़रूर आ जाता है। एंड जितनी जल्दी आप इस चीज़ को मान लोगे ना और मैजिक और मिरेकल्स के पीछे भागोगे नहीं कि यार मुझे वन डे मैजिक चाहिए, तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगी। बिकॉज बिलीव कि मैजिक तुम्हारे अंदर है और उस मैजिक को बाहर लाने में ना भी वक्त लगता है। लाइक अ सुपर एक्साइटिंग मूवी जो तुम देखते हो, मूवी एक ही दिन में नहीं बन जाती, इट टेक्स ईयर्स टू मेक अ गुड मूवी। उसकी स्क्रिप्ट, उसकी डायरेक्शन, उसके एक्टर्स, उसकी एक्टिंग, उसकी सिनेमाटोग्राफी, एवरीथिंग सब कुछ कंपाइल करके तब जा करके एक मूवी बनती है जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, बहुत इंटरटेन करती है। इट टेक्स टाइम। सिमिलरली अगर तुम्हें तुम्हारी लाइफ चेंज करनी है तो एक दिन में थोड़ी ना हो जाएगी कि अगले दिन सो के उठे और तुम्हारी लाइफ बदल गई। वैसा नहीं होगा। तुम्हें धीरे धीरे हर रोज कॉन्शियसली अपने फ्यूचर के लिए वो स्टेप्स लेने होंगे एंड मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू इन टू कीपिंग दैट मोटिवेशन ऑलवेज हाई। जब वो नहीं है मोटिवेशन तो भी ये कंसिस्टेंसी मैनिफेस्टेशन टूल्स तुम्हारे अंदर उस आग को भी डेवलप करने में हेल्प करेंगे जो बिना मोटिवेशन के भी वो काम करने की आदत डाल देंगे। सो यू नीड टू स्टार्ट। द ओनली थिंग दैट यू रिक्वायर इज स्टार्ट। स्टार्ट नहीं करोगे जब तक तब तक कुछ नहीं होगा। सो दीज 3 रूल्स इनको हमेशा याद रखो। दैट हैव योर ओन गोल्स, अपने डिसीजंस खुद लो। नंबर 2, बी कंसिस्टेंट, उन चीजों को करो, हर रोज करो, चाहे मन करे चाहे ना करे। मेक अ विजन बोर्ड फॉर ऑल योर ड्रीम्स एंड डिजायर जो तुम चाहते हो। एंड नंबर 3, हैव फेथ, हैव बिलीव इन योर सेल्फ कि तुम हो इस लायक कि तुम जो भी चाहते हो जिंदगी में वो तुम्हें जरूर मिलेगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।